अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कुछ दिन बाद मैं और मेरी फैमिली हम सब एक फैमिली ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो हम वो कहाँ जाने वाले हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मुझे करनी है, जैसे कि सैलून जाना है और साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है और भी थोड़े बहुत काम है। तो वो सब भी मुझे करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर ले और फटाफट से तैयार होते हैं और साथ चलते हैं। लेट्स गो। तैयार होके मैं और अम्मी आ गए थे रीगल मेकअप स्टूडियो एंड सैलून, जो कि लिली टॉकीज पे है। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का सजेशन है ज़ैनब का, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसकी हेयर सर्विस उसने यहाँ से ली थी। एंड कल मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर ली थी अपने लिए। तो मैं स्मूथनिंग कराना आई, क्योंकि इससे पहले मैंने केराटिन कराया था, वो मुझे सूट नहीं किया। ये मेरा करंट बालों का सिचुएशन है। अच्छा, मेरे बुकिंग मैं कल करवा चुकी थी, तो अम्मी की आज बुकिंग हुई थी कि उन्होंने कहा था हम टेक्सचर देखेंगे बालों की लेंथ वगैरह, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरे लिए तो उन्होंने कहा ठीक है स्मूथनिंग कराने। ये मेरे बालों का टेक्सचर है। एंड ट्रिप पे जाना है तो यार थोड़ा डिफरेंट लुक तो बनता है। लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का, एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आई थी अपनी अम्मी के साथ। ये मेरी अम्मी है। अच्छा, मैं अम्मी अक्सर कहती हूँ थोड़ा तैयार हो जाए करिए, थोड़ा मेकअप थोड़ा काजल, बट वो कहती हैं हम जैसे हम ठीक है। तो अभी मेरे बालों का हेयर वॉश वगैरह हो चुका है। अच्छा, जब भी आप आते हो सबसे पहले आपका हेयर वॉश करते हैं। ये मेरा बालों का हेयर वॉश वगैरह है और साथ में अब ड्राई हो रहे हैं। आज का जो मेरा हेयर सर्विस है वो कर रहे हैं शोएब सर और फरदीन सर। अच्छा, मेरे बालों पे जो स्मूथनिंग क्रीम वगैरह लग चुकी थी, आधा घंटे वो रही थी, उसके बाद फिर उसको वॉश करा गया था। ये सेकंड टाइम मेरा वॉश हुआ और अब मेरा हेयर आगे का ट्रीटमेंट होगा। जब तक मैं वेट करी तब तक मेरी साइड में एक प्यारी सी बच्ची बैठी थी, इसका नाम सॉरी मैं भूल चुकी हूँ, बट ये अपने हेयर कट कराने थी। थोड़ी सी ऑफ मूड में थी क्योंकि उसको अपने बाल कटवाना नहीं था और उसकी अम्मी और नानी उसका हेयर कट करा रही थी। या मेरा फिर अब मेरा बालों पे क्रीम लगा था स्मूथनिंग का, वो सेकेंड टाइम फिर अप्लाई हुआ था, फिर वॉश हुआ था और उसके बाद अब मेरे बालों का ड्राई हो रहा है। ये शोएब सर कर रहे हैं। ये मेरे बालों का लुक है, तो काफ़ी अच्छा हुआ। एंड बेस्ट पार्ट, जिससे पहले जो मैंने कल लगाया था वो भी दिख रहा है। अम्मी ने अपने बालों में हेयर कलरिंग कराई है, क्योंकि घर पे जब भी वो करती हैं तो उसमें अंदर रूट्स में सही से हो नहीं पाता है। तो मैंने कहा अम्मा इस बार आप यहाँ से करवा लें तो प्रोफेशनली ज़्यादा सही लगेगा। तो माशाल्लाह अम्मी के बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वो मेरे बालों का वॉश वगैरह हो चुका था, अब बस फाइनल लुक आने वाला है। ये शोएब सर जो है वो बालों की हेयर ड्राइंग कर रहे हैं अच्छे से। एंड या कुछ भी को जितना अच्छे से प्रोफेशनल करते हैं वो नहीं कर पाते। ट्रांजिशन टाइम। ये मेरे बालों का फाइनल लुक है। एंड वही जैसे मैं कह रही थी कि बेस्ट पार्ट है कि मैंने अगस्त के टाइम मेरे बालों में मैंने हेयर कलर लगाया था लॉयल पेरिस का ब्राउन, तो वो भी सबसे अच्छा दिख रहा है अभी जब ये ट्रीटमेंट हुआ है स्मूथनिंग का उसके बाद। तो मतलब दिख रहा है वो कि हाँ मैंने कलर किया हुआ है वो भी अच्छे से। ये कुछ वीडियोस वगैरह मैंने बनवाए थे। आप मुझे कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरे बालों का ये न्यू लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच रीगल सैलून एंड आसिफ सर एंड शोएब सर एंड फरदीन सर। यार इतने मेहनत उनने बहुत सच में बहुत मेहनत करी मेरे बालों पर। एंड इतनी देर में बैठी भी हूँ, आई थिंक 3-4 आवर्स लगे होंगे, बट वर्थ इट था। आप भी अगर अपने बालों का नया लुक देना चाहते हैं एंड खुद को अच्छा फील कराना चाहते हैं तो मस्ट ट्राई। आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड मुझे तो मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सैलून से फ्री होते होते शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा आप सबको भी सनसेट दिखाऊं। तो ये बहुत प्यारा सा सनसेट था एंड आई एम अ बिग सनसेट लवर, मुझे सनसेट बहुत पसंद है। या जस्ट एंजॉयिंग द सनसेट। अच्छा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना था तो मैं बाहर आ गई थी। ये पाकीज़ा होटल है पीर गेट पे। तो यहाँ जो है आजकल हलवा पराठा मिल रहा है। आई एम अ बिग हलवा पराठा लवर, मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं अपने लिए पैक करा के गई थी एंड घर पे आकर सबके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो मेरी अम्मी का मोस्टली होता है जब भी बाहर जाते हैं तो उनका रहता है कि बाहर से खाना पैक कराओ। एंड ये मोस्टली देसी मॉम्स के साथ रहता होगा।
तो इसलिए तो मैंने ख़ास तौर पे अम्मी ने अपनी सालगिरह के डोसे पैक करा लिए थे और मैंने मोमोज और चाइनीज़। तो या मुझे कमेंट्स बताइए कि आपकी अम्मी भी आपके साथ ऐसे ही करती हैं। अच्छा, मेरे हेयर स्मूथनिंग में जो था 2 दिन बाद हेयर वॉश का था, तो मैं आज हेयर वॉश कराने आई थी। सो ये है आफ्टर 2 डेज़ बालों का वॉश थे एंड मुझे साफ उन्होंने कहा था कि मैं हेयर बैंड नहीं बांध सकती 2 दिन तक और बालों को बिल्कुल सीधे रखना है, बिल्कुल उनमें बैंड नहीं आना चाहिए। तो बस मैं ही जानती हूँ मैंने किस तरह का था। सो मेरे बाल वॉश वगैरह हो गए थे, कंडीशन हो गई थी। सो ये अयान सर हैं और शोएब सर हैं। तो अयान सर वही जिन्होंने मेरा हेयर कट किया था मेरी बर्थडे के टाइम बटरफ्लाई हेयर कट में कराया था। एंड आप जब भी रीगल सैलून आए तो मस्ट सजेशन है मेरा कि आप शोएब सर, अयान सर और फरदीन सर से अपनी सर्विस कराएं, तो दे आर हाईली रिकमेंड। सो मैं वहाँ से फ्री हो गई थी तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करा ज़ैनब को कि बहन मुझे भूख लग रही मैगी बना दे एंड वो ऑलरेडी मेरी मैगी बना रही थी। सो ये ज़ैनब ने बनाई है, बहुत अच्छी थी मैगी और कॉफ़ी। सो उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग करना था तो मैं आ गई थी यॉस कलेक्शन नदीम रोड अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह लेने के लिए। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इनका पिलर है, ये पिलर नहीं एक्चुअली ये इनका चेंजिंग रूम है। सो जिसको मतलब ट्रायल वगैरह करना है, चेंज करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली मतलब बाहर नहीं करती चेंज या ट्रायल नहीं करती, मैं घर पे आके ही परचेज़ करने और करती हूँ। सो मुझे कोई शूज़ वगैरह कुछ देखने थे तो मैं आ गई थी कैंपस स्टोर हमीदिया रोड एंड अपने को शूज़ वगैरह ट्राई करने के लिए, जो कि मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे। सो नेक्स्ट डे मुझे अपनी आई चेकअप वगैरह करना था और भी कुछ काम थे ट्रिप पे जाने से पहले, तो मैं भाई के साथ आ गए थे। ये सेवा सदन हॉस्पिटल है एयरपोर्ट रोड पे। तो ये अभी न्यूली ओपन हुआ है तो अभी ग्लासेस वगैरह आना है, तो यहाँ आई चेकअप आप करा सकते हो। तो मैंने अपने आई चेकअप वगैरह करवाया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब लेंसेज या ग्लासेस लेने होते हैं तो मैं फिर रिसर्च करूँगी। तो पहले मैं आ गई थी मोती मस्जिद पे भार्गव ऑप्टिशियन, तो यहाँ से मैंने ग्लासेस पसंद किए हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखने करने के बाद मैं आ गई थी फिर कोई फिज़ा, यहाँ पे टाइटन आई प्लस का शोरूम है तो मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं। मैंने कहा जब तक 2-3 जगह ना देखो मैं कोई चीज़ शॉपिंग नहीं करती हूँ, स्पेशली जब ऐसी चीज़ें लेने होती हैं तो टाइटन आई प्लस में फ़र्स्ट टाइम आई थी ये वाले ब्रांच पे, नूब मॉल देखा है तो यहाँ कुछ ग्लासेस वगैरह मुझे पसंद आए तो थे, पर जैसे मुझे चाहिए थोड़े बोल्ड लुक के थोड़े अच्छे वाले तो मेरे फेस पे सूट करते हैं मैं तो उनके पास ऐसे थे नहीं, बट स्टिल मैंने ये 2-3 पसंद करे थे। तो ये फिर उसके बाद पास में ही लेंस कार्ट था, लेंस कार्ट का मैं पहले भी आ चुकी हूँ, अब्बा वगैरह के लिए लेने थे या अपनी शायद देखना आई थी तो हाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो यहाँ भी वही सेम जो जैसे क्लास में मुझे चाहिए थे वैसे मिले नहीं, बट स्टिल मैंने कुछ पसंद करे थे। सो ये लेंस कार्ट का शोरूम है एंड ये ऑफर्स वगैरह भी चल रहे थे दोनों जगह। सो ये मुझे इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा था, असल वालों ही 3 मैंने पसंद किए थे। फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह के कौन से स्पेक्स सबसे अच्छे लगे और मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, जो कि मैंने अभी तक पसंद नहीं करे हैं। मैंने कहा 2-3 दिन लगेंगे तो इसलिए मैंने कहा मैं ट्रिप से आके ही फिर परचेज़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी डीआईवाई अपनी कुछ चीज़ें लेने के लिए। एंड सीरियसली बताएं डीआईवाई की चीज़ें मुझे इतनी पसंद है यार, दिल चाहता सब कुछ ले लूँ। इतने मज़े मज़े की क्यूट क्यूट चीज़ें लोग रखते हैं चाहे डीआईवाई हो मिनीसो हो, इनकी चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है पर यार क्वालिटी अच्छी होती है। सो यार कुछ चीज़ें वगैरह अपनी देख रही थी एंड मैंने कहा अच्छी है मैंने ऑलरेडी बहुत शॉपिंग की है तो मैंने कहा मतलब मैंने देख लिया था कि मैं अभी आऊँगी तो क्या क्या चीज़ें लूँगी। जी हाँ, अभी मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया था, देख रही थी। सो काइंड ऑफ विंडो शॉपिंग कह सकते हैं, क्योंकि भाई नमाज़ पढ़ने गए थे तो इसलिए मुझे कहीं तो टाइम पास करना था तो मैंने कहा डीआईवाई चलते हैं, ये सच बात यही है। तो बट चीज़ें अच्छी हैं, इंशाल्लाह लूँगी जाके, अभी ऑलरेडी बहुत शॉपिंग की है मैंने। तो या पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया तो आप कभी जाओ ज़रूर चेक करना। ये प्लांट्स वगैरह थे, टॉय, स्टेशनरी एंड बीइंग अ गर्ल मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे तो इतना प्यारा सनसेट दिख रहा था, मतलब मैं रह ही नहीं पाई। तो ये है और मेरे पास मेरा दूसरा वाला फ़ोन था तो मैंने उससे कैप्चर किए थे, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डिफरेंट होगी बट ठीक है। बट ये बहुत प्यारा सनसेट था एंड सीरियसली विंटर के सनसेट्स अर्ली मॉर्निंग्स बहुत बेस्ट होते हैं। तो आई एम अ बिग सनसेट एंड सन नाइट लवर। तो उसके बाद ये चीज़ें थी तो मैंने भाई के ली थी लाल घाटी चौपाटी से,
तो या मैंने अपनी दही पूरी ली थी और भाई ने पेटीज पैक लिए थे, तो हमने वो खाया। उसके बाद हमें पैकिंग करनी थी, तो ये सारी ड्रेसेस मैंने अपनी निकाली थी क्योंकि विंटर्स हैं, तो इसलिए कुछ ड्रेसेस वगैरह मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी तो वो रखी थी, और कुछ शॉपिंग मैंने यहीं से की थी। तो ये अलग अलग शॉपिंग है, कुछ मिंत्रा से मंगवाई थी, कुछ मैंने एग्जीबिशन से ली थी, कुछ मैंने मॉल से। तो ये सारी ड्रेसेस मैंने सेलेक्ट की थी डे वाइज ट्रिप के हिसाब से। सो आगे अब वो आप आगे के व्लॉग्स वगैरह में देखोगे कि मैंने कौन सी जगह ड्रेस कौन सी जगह पे पहनी है कब। तो ये सारी मैंने ड्रेसेस ली थी, कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ हुडीज़ वगैरह हैं, और नाइट में ड्रेस वगैरह, नाइट ड्रेसेस वगैरह वो सब कुछ है। सो ये मैंने बैग ऑलरेडी साफ़ वगैरह करके मैंने ये करा, तो ट्रांजिशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, मुझे जज मत करना मेरी फोल्डिंग के लिए, बस जैसा भी हूँ मैं कर लेती हूँ, बस मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ पैकिंग में, बट मैंने ये कर ली थी। उसके बाद बाकी चीज़ें भी थी, जैसे बैग्स वगैरह क्या रखना है, सीरीज़ हैं, ग्लासेस वगैरह, अच्छे ग्लासेस मैं न्यू मार्केट से लिए थे, और बैग्स वगैरह ये मेरे बर्थडे व्लॉग में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मेकअप बैग मैंने मीशो से मंगवाया था, देन सॉक्स वगैरह भी थे, थोड़ा बहुत सीरीज थी। अच्छा ये मैट्रिक्स का जो दिया था मुझे, वो सैलून वालों ने रिकमेंड किया था कि आप ये मतलब ट्रीटमेंट के बाद बालों के आप यही मतलब कंडीशनर शैम्पू यूज़ करिएगा, तो मैंने फिर ये लिया था, और साथ में मेकअप वगैरह। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ ट्रिप पर, तो ये भी मेरे साथ जाएंगी। यार बीइंग अ गर्ल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लगती हैं। और ये सब ट्रिप एसेंशियल्स है, फेस वॉश वगैरह है, और वाइप्स हैं, परफ्यूम है, कुछ इयरिंग्स वगैरह हैं, इनमें से कुछ मैंने लिए हुए थे हैदराबाद की शॉपिंग के टाइम। और ये जो है क्रॉचेट वाला, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है फला, उसका क्रॉचेट लिटिल थिंग्स नाम से पेज है, सो ये वहाँ से मैंने ली थी, तो आप भी चाहो तो ले सकते हो, ये बहुत क्यूट है। सो ये मैंने अपने सारे बैग्स वगैरह तैयार कर लिए थे, एक में मैंने सारा स्त्रीज वगैरह रख लिए थे, एक में मैंने सारे स्किन केयर वगैरह रख लिया था, और इसमें सारा मैंने अपना मेकअप वगैरह वो रख लिया था। इंशाल्लाह कभी होगा तो मैं आपने ज़रूर बताऊंगी कि ट्रिप पे क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए, मैं इसका अलग से वीडियो या रील बनाऊंगी, और मेकअप बैग का भी टूर छोटा सा दूंगी। तो मेरे बैग में साथ साथ अम्मी की ड्रेसेस वगैरह भी जानी थी, तो मैंने वो भी ऊपर रख ली थी, और हम दोनों का मतलब बैग एक ही था, इतना बड़ा बैग था तो उसमें हम दोनों की चीज़ें आ गई थी। और ट्रिप पे याद से जितने भी कम लगेज लेके जाओ उतना बेस्ट है, क्योंकि इससे पहले हम हैदराबाद ट्रिप में गए थे, बहुत लगेज हो गया था। तो या पैकिंग डन। अच्छा ये थोड़ा बहुत स्किन केयर वगैरह भी रख लिया था मैंने, वैसे तो मैं हल्का फुल्का कर दिया था, तो बस साथ में मैंने ये भी रख लिया था। और साथ में ऑब्वियस है यार ट्रिप पे जाना है, खाने पीने चीज़ें बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी लेके आई थी। इसमें चिप्स हैं, जो भी जो मुझे पसंद है, चिप्स है, पॉपकॉर्न, लेस, कुरकुरे, और साथ में पास पास में रखा था माउथ फ्रेशनर, और साथ में केक वगैरह। सो अगर किसी को जानना भाई मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, सो ये बहुत प्यारा सा मून दिख रहा था, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, तो मुझे पसंद है, आई लव मून। सो ये मेरा आज का डिनर है, तो अम्मी ने मेरे लिए चिकन पुलाव बनाया था, और साथ में ये पापड़ है। एंड लौटते वक्त मैं अपने लिए कुकीज़ ले आई थी मन्ने बेकरी से, 4 बत्ती चौराहे पे, तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बेकरी है, तो ये ले आई। सो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग सच कंटेंट, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।